और वहीं राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बीते 9 महीने से आंदोलन पर बैठे किसान अब सीधे तौर पर पीछे हटने को तैयार दिख रहे हैं। प्रशासन की ओर से की गई अपील के बाद नेशनल हाईवे 44 को एक ओर से खोलने को तैयार हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सोनीपत के डीसी ललित सिवाच और एसपी की किसानों से बातचीत कर रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद अधिकारी कुंडली सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां किसान प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आम जनता को हो रही समस्या के बारे में बताते हुए किसानों से मदद की मांग की गई। इस दौरान डीसी ने किसानों से दिल्ली से सोनीपत पानीपत रास्ते का एक और का हिस्सा खोलने की भी अपील की, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई समस्या ना पैदा हो। इस पर किसान प्रतिनिधियों ने संगठन की बैठक कर पॉजिटिव जवाब देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बीते 9 महीनों से किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इससे आवाजाही में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने विचार करने को कहा है और उन्होंने बताया कि वो एक और की सड़क छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें आंदोलन जारी रखने के लिए वैकल्पिक स्थान दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि दिल्ली की ओर से हाईवे को बंद करना और दीवार खड़ी करना भी इस समस्या का हिस्सा है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या किसान इस आग्रह का पालन करते हैं, क्योंकि लोगों को वाकई में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पिछले 9 महीनों से लगातार किसानों का आंदोलन इसी तरह से चल रहा है। ममता हमारे साथ लगातार लाइव बनी हुई है। ममता, जिस तरह से हम पिछले नवंबर 2020 से तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों का आंदोलन उसी तरह से बरकरार है। हालांकि कुछ कम बढ़ जरूर दिखा, लेकिन आंदोलन उसी तरह से चल रहा है कि किसान कानूनों की वापसी होगी तब तक हम उसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे जब तक वापसी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल अब एक और खाली होने की बात कही गई है, विचार करने की बात कही गई है, तो क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल कोमल, देखिए लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीन काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दखल दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से अन्नदाता सड़कों पर है, कम से कम जो आसपास के लोग हैं लंबे समय से परेशान हैं, उनके लिए थोड़ी सी राहत के लिए रास्ता खोलना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो किसान एक तरफ का जो रास्ता है कम से कम उसको छोड़ें, ताकि जो जनता है आवाजाही शुरू हो सके। क्योंकि देखा जाए तो एनएचआरसी की तरफ से भी मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि लंबे समय से किसान जो है सड़कों पर हैं, जिसके चलते आसपास के जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो चुके हैं। लोगों को अस्पताल तक जाने में मशक्कत का सामना करना पड़ता है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश दिया गया है, तो उम्मीद सभी लोग यही लगा रहे हैं कि मुमकिन है कि किसान आधा रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाएं। क्योंकि किसानों की अगर बात करें तो वो लगातार ये बात कहते भी हैं कि हम आम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हमारा तो मकसद ये है कि केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचे, ताकि 3 काला कानून जो है वो वापस लिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार की बात करें तो उनका तो रुख साफ है कि कानून वापसी तो नहीं होगी, संशोधन मुमकिन है यदि किसान चाहे तो ये जो रस्साकसी एक तरीके से है वो लंबे समय से जारी है। लेकिन अब एक राहत की बात जरूर है कि आधा रास्ता छोड़ने को किसान तैयार हैं। तो अब देखना यह होगा कि किसानों ने कह तो दिया है और कोर्ट का एक आदेश भी है, तो देखना होगा कि उसका पालन कब तक हो पाएगा। कोमल, ममता, ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ और किसानों की अगर हमने बात की तो राकेश टिकैत को लेकर खास तौर पर हम बात कर लेते हैं, तो उनका ये हट गए या फिर उनकी तरफ से जो मांगे रखी गई कि कोई भी किसान पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अब पहले भी देखा गया था तो कुछ किसान संगठनों ने अपने कदम पीछे हटाए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जब झंडा लहराने की बात सामने आई थी। लेकिन अब जब इंसानियत दिखाने की बात आ गई कि लोगों को परेशानी ना हो, एक और खाली कर देते हैं, तो क्या कुछ राकेश टिकैत की तरफ से कोई बयान आए हैं सामने? देखिए क्योंकि मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि राकेश टिकैत इस पूरे मामले पर ना बोले, क्योंकि राकेश टिकैत भी ये कहते रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो जनता से नहीं बल्कि सरकार से है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत को भी चुप रहना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर एनएचआरसी की बात करें, पब्लिक की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि क्योंकि किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लिहाजा आसपास
के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। तमाम जगहों पर समस्याएं जस की तस बनी हुई थी। लोग लंबा रास्ता अख्तियार करके अपने गंतव्य तक पहुंचते थे तो लंबा वक्त लगता था, और जहां की दूरी 1 घंटे की है वहां 2 घंटा 3 घंटे में लोग पहुंचते थे। तो इस तरीके की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में NH-80 में दाखिल की गई थी और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये आदेश हुआ है। तो ऐसे में राकेश टिकैत जो लगातार ये कहते रहते थे कि उनका जो झगड़ा है वो केंद्र सरकार से है, आम जनता से नहीं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि राकेश टिकैत जो लगातार बयान करते थे कि वो आम जनता के साथ है और आम जनता उनके साथ है, तो अब देखना ये होगा कि क्या वाकई वो आम जनता के लिए आधा रास्ता छोड़ने को तैयार होंगे। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। चलिए ममता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों की तरफ से किस तरीके से फैसला लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.